श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। आज मैं आपको एक ऐसे भक्त की कहानी सुनाऊंगा जो भगवान की भक्ति छोड़कर ऐसे मोह माया में फंस जाता है, ऐसे गृहस्थ काम कर देता है जिसकी वजह से वह देखते ही देखते कुत्ते के रूप में परिवर्तित हो जाता है और एक कुत्ता बन जाता है। फिर वह अपना पश्चाताप कैसे करके फिर भगवान की भक्ति कैसे करता है, यह कहानी हम लोग शुरू करते हैं मित्रों। एक बार की बात है, एक व्यक्ति जो बहुत ही रुपए पैसे वाला था, बहुत ही सब कुछ था उसके पास। उसका मन होता है कि वह यह सब त्याग दे, उसे संतुष्टि नहीं मिल रही थी। वह परेशान रहता था कि यह सब छोड़ छाड़ देता हूँ और भगवान की भक्ति में लग जाता हूँ। भगवान की भक्ति करूँगा और उसी में अपना जीवन पार कर दूँगा। इस तरह से वह अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर शहर से दूर निकल जाता है और एक जंगल में जाकर तपस्या करने लगता है। तपस्या करते करते उसे भगवान की शक्ति प्राप्त होती है और वह हमेशा भगवान की भक्ति में ही लीन रहता है। वह भगवान का उठते जागते सोते हर समय ध्यान करता रहता था। इस तरह से वह जो भी चाहता था भगवान की कृपा से उसे मिल जाता था। वह जंगल में रहकर भी किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं सहता था। भगवान की ऐसी कृपा होती थी उसके ऊपर कि कभी भूखे नहीं रहा, कभी प्यासे नहीं रहा। इस तरह धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। 2 साल 3 साल 4 साल बीत गए, लेकिन उसका ध्यान पूरी तरह से भगवान पर ही था। भगवान से कभी उसका ध्यान विचलित ही नहीं होता था। वहीं जंगल में एक दैत्य रहता था, एक दानव रखता था। उसका यही था, उसका प्रभाव धीरे धीरे उस जंगल में कम हो रहा था और जो ये बाबा थे, जो ये भक्त थे, इसका प्रभाव बढ़ता जा रहा था। इसको देखकर उसे बहुत ही जलन होती थी और वह हमेशा चाल चलता रहता था कि किसी न किसी चाल में मैं कामयाब हो जाऊं और इस बाबा को, इस भक्त को मैं इस जंगल से बाहर कर दूं, क्योंकि दिन पर दिन मेरी शक्तियां कम होती जा रही हैं। वह कई कोशिश किया लेकिन नाकाम रहता था, क्योंकि यह बाबा तो हमारे साथ भगवान की भक्ति में ही लगे रहते थे। हमेशा ये भक्त भगवान की भक्ति में लगा रहता था। इस तरह से उसकी कोई भी चाल कामयाब नहीं हुआ। फिर उसने सोचा कि इस बार मैं कोई दूसरा रूप धारण करके इस भक्त का ध्यान विचलित करता हूँ। इस तरह से वह एक छोटा सा चिड़िया बन गया और चिड़िया बनकर आके उस बाबा के पास जोर जोर चिल्लाने लगा, चहचहाने लगा। बाबा का ध्यान खुला और जब इन्होंने देखा कि इतनी छोटी सी पंछी और इतनी सुंदर पंछी जिसको कि आज तक मैंने इस जंगल में नहीं देखा, वह उसे देखने लगे। थोड़ी देर में वह चिड़िया वहाँ से उड़कर दूसरी जगह जाकर बैठी। उस भक्त का मन हुआ कि क्यों न मैं इस चिड़िया को लाकर अपने यहाँ रख लूँ। वह उसको पकड़ने के लिए आगे बढ़ते गए, लेकिन वह चिड़िया थोड़ी दूर उड़ के फिर बैठ जाती और यह भक्त उसके पीछे पीछे चलते चलते बहुत दूर तक आगे निकल गए। फिर अंत में जाकर वे उस चिड़िया को पा गए और उस चिड़िया को लाकर अपने घर में रख लिए। ये रोज उस चिड़िया को दाना खिलाते, पानी पिलाते और इस चिड़िया की मधुर आवाज़ सुनते रहते। जब भी इस भक्त का ध्यान होता था कि भक्ति का समय हो गया है, उसी समय वह चिड़िया चहचहाने लगती, बोलने लगती और फिर यह उनकी भक्ति में, उसकी आवाज़ों में ही गुम हो जाते थे। और इस तरह से ये चिड़िया से इनका बहुत ही लगाव बढ़ गया। ये सही से भगवान की भक्ति भी नहीं कर पाते थे। इस तरह से जो राक्षस था, जो चिड़िया का रूप लिया था दानव, वह अपनी शक्ति में कामयाब हो गया। और एक दिन की बात है, जब यह भगवान की भक्ति के लिए जा रहे थे, उसी समय वह चिड़िया उड़कर दूर जाने लगी। या फिर उसे पकड़ने के लिए पीछे पीछे जाते रहे, लेकिन चिड़िया धीरे धीरे उड़ते उड़ते इनकी आंखों के सामने से गायब हो गई। यह बहुत परेशान हुए, हैरान हो गए कि आखिर उस चिड़िया को किसी चीज़ की कमी मैंने नहीं किया, कभी उसे किसी प्रकार का तकलीफ नहीं हुआ। फिर वह उड़कर इतना दूर क्यों चली गई, मुझे छोड़कर क्यों चली गई। ये उसको खोजते खोजते जंगल में इधर उधर भटकते रहे। अंत में खोजते खोजते इन्हें शाम हो गई। फिर यह उधर से हताश निराश वापस आ रहे थे कि चिड़िया इधर फिर से एक बहुत ही खूबसूरत लड़की का रूप धारण करके उसी जंगल में भटक रही थी। भटकते भटकते वह इस भक्त के पास आई और पूछी, बाबा जी आप क्यों परेशान हैं, आप क्यों इतने ज़्यादा परेशान लग रहे हैं। यह बोले कि मेरे पास एक बहुत ही सुंदर चिड़िया थी और वह खो गई है, मैं उसे ही ढूंढते रहा लेकिन वह मिली नहीं। वह लड़की बोली, बाबा जी मैं भी अपने दोस्तों से भटक गई हूँ। मैं जंगल में घूमने के लिए आई थी, लेकिन यहाँ पर मुझे कोई रास्ते नज़र नहीं आ रहे हैं और ये जंगल बहुत ही घना है और शाम हो रही है।
यदि आप मुझे अपने घर रख लेते तो आपकी बहुत ही कृपा होती, क्योंकि जंगल में कोई न कोई जानवर हमें मारकर खा जाएंगे और मैं मरना नहीं चाहती। वह भक्त को दया आ गई। कहा, ठीक है, चलो यहीं पास ही में मेरा एक कुटिया है, वहीं तुम रह जाना और कल सुबह चले जाना। इस तरह से वह लड़की जो मायावी शक्ति थी वह बाबा की कुटिया के पास पहुंच गई और उस भक्त के साथ उसने भोजन तैयार किया और खा पीकर वहीं सो गई। बाबा का ध्यान चूंकि विचलित था, इन्हें बार बार उस चिड़िया की याद आ रही थी और इसी का फायदा उठाकर उस मायावी शक्ति ने, उस खूबसूरत लड़की ने बाबा को धीरे धीरे अपने वश में करने लगी। दुखों को सुनने लगी, उनकी वियोग को सुनने लगी और हमेशा उनकी प्रशंसा करने लगी। धीरे धीरे रात्रि गुजर गई, सुबह हुई और फिर उसने कहा कि बाबा मैं अब जा रही हूँ। भक्त ने भी आदेश दे दिया, जाओ। लेकिन भला वह जाने वाली कहाँ थी? वह इधर उधर घूमी और सायंकाल को पुनः वापस आ गई। बोली कि मैंने तो अपने दोस्तों को बहुत घूमने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मिले। क्या मैं फिर से आपके साथ रह सकती हूँ? इस तरह से वह उस भक्त को छोड़कर नहीं जा रही थी और वह उन्हीं के साथ रहने लगी। धीरे धीरे इस भक्त का भी ध्यान भक्ति से भटक गया था और यह उसी की बातों में, उसी की सो कहानियों में उलझा रहा था। यह भक्ति भाव करना तो बिल्कुल भूल ही गया था। अब धीरे धीरे दोनों एक पति पत्नी के जैसे रहने लगे और यह भक्त पूरी तरह से अब भक्ति से दूर होकर एक गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर गया था। गृहस्थ के जैसे जीवन जीने लगा था। वह लड़की के खाने पीने का बंदोबस्त करने में ही पूरा समय बीत देता और शाम को खाना पीना खाकर मौज मस्ती करके आराम से सो जाते। इस तरह से वह शैतान अपनी शक्ति में कामयाब हो गया और इस भक्त की जो भी शक्ति थी उस जंगल में धीरे धीरे कम होने लगी। और एक दिन मौका पाकर उस शैतान ने इन्हें श्राप दे दिया और देखते ही देखते यह भक्त एक कुत्ते के रूप में परिवर्तित हो गया और एक कुत्ते के जैसे इधर उधर दुम डालते हुए घूमने लगा और वह मायावी शक्ति, मायावी लड़की वहाँ से गायब हो गई। समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। आखिर वह कैसे एक इंसानी रूप से कुत्ता बन गया। वह इधर उधर भटकता रहा, भागता रहा, भौंकता रहा, लेकिन कोई उसकी बात अब सुनने वाला नहीं था। वह इंसानों के जैसे बोल भी नहीं सकता था, इंसानों के जैसे प्रभु की भक्ति भी नहीं कर सकता था। उसको अपने किए पर बहुत ही ज़्यादा पछतावा हो रहा था। उसे समझ में आ गया था कि यह मायावी शक्ति थी और मोह माया के जाल में पड़ के मैंने अपने प्रभु का ध्यान स्मरण करना छोड़ दिया और इसकी वजह से उसका परिणाम हमें यह भुगतना पड़ा कि मैं इंसान से जानवर बन गया। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन उसे स्वप्न आया कि यदि वह इस जंगल में ही बहुत ही बड़े बागेश्वर भक्त हैं, यदि वह उनके पास जाता है तो उसे पुनः कुत्ते से इंसान के रूप में जिंदगी मिल जाएगी। फिर वह जगा और वह ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते उसे कई दिन बीत गए, लेकिन वह बाबा कहीं नजर नहीं आए। एक दिन रात्रि के समय वह कहीं से गुजर रहा था कि उसे पानी पानी की आवाज़ सुनाई दी। वह अंदर कुटिया में जाकर देखा तो एक लाचार पड़ा इंसान वहाँ बैठा था। जोरों की प्यास लगी थी। उसके पास में कमंडल था, लेकिन उसके पास उतनी शक्ति नहीं थी वह कमंडल उठाकर पानी पी ले। इस तरह से वह कुत्ता, चूँकि यह बातों को सुनता था, समझ लेता था, बोल नहीं पाता था, यह जाकर उस लाचार व्यक्ति के पास वह कमंडल का पानी खींच कर लाकर पहुँचा दिया। वह पानी पीकर सो गया। फिर यह कुत्ता वहाँ से जाने लगा, लेकिन फिर इसके मन में दया आई कि भाई यह इतना लाचार है, यदि मैं इसको छोड़कर चला जाता हूँ तो हो सकता है कोई जंगली जानवर आकर इसे मार दे। वह वहीं उस कुटिया के पास ही बैठ गया और रात्रि भर पहरा देता रहा कि कोई जानवर ना आ जाए। फिर वह दिन में जंगल गया और जंगल से कुछ फल वल लेकर आए और उस लाचार व्यक्ति को दे दिया और उस लाचार व्यक्ति का यह अब देख रेख सेवा सत्कार में अपना टाइम बिताने लगा। दिन भर जाकर उस भक्त की तलाश करता और शाम को आकर यही लाचार व्यक्ति के साथ वह रह जाता। इस तरह से धीरे धीरे इसका ध्यान अब पुनः उस भक्त की सेवा सत्कार में मिल गया। वह पुनः अच्छा काम करने लगा था। इधर वह शैतान को जब खबर लगी कि वह पुनः अच्छा काम करने लगा है, वह लोगों की सेवा सत्कार करने लगा है, लोगों की भलाई का काम करने लगा है, तो फिर वह उसी खूबसूरत लड़की का वेश धारण करके इस कुटिया के पास आया और बोला, खाना दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। जैसे ही यह कुत्ता जो बन गया था वह बाहर आया, उस लड़की को देखा, यह समझ गया कि यह वही मायावी शक्ति है जिसकी वजह से मैं आज कुत्ता बना हूँ।
फिर भी इसे खाना मांगते हुए देख उसे तरस आ गई। वह अंदर गया और अंदर से कुछ फल लाकर उस सुंदर लड़की को दे दिया। जैसे ही वह लड़की फल खाई, देखते ही देखते वह एक अजीब जानवर में तब्दील हो गई और यह लड़का जो कुत्ता बन गया था वह पुनः अपने रूप को प्राप्त कर लिया, पुनः वह मनुष्य बन गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि कैसे यह चमत्कार हो गया। वह भागा दौड़ा अंदर कुटिया के अंदर गया। अंदर गया तो वहाँ पर एक महात्मा जी थे। ये वही महात्मा जी थे जो एक लाचार व्यक्ति का रूप धारण किए हुए थे। उनके आंखों से, उनके कपाल से तेज बाहर निकल आ रहा था। बागेश्वर भक्त को विश्वास हो गया कि यह वही भक्त हैं जिनकी तलाश में जंगल जंगल दर दर भटक रहा था और आज इनके आशीर्वाद से मैं पुनः कुत्ते से इंसान बन गया। इस तरह से उस मायावी शक्ति को अपने किए पर फल मिल गया और यह बागेश्वर भक्त पुनः बागेश्वर बाबा का भक्त बन गया और लोगों की सेवा सत्कार करने लगा। इसलिए मित्रों, ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम भगवान की भक्ति करते हुए, भगवान की प्रार्थना करते हुए मोह माया के चक्कर में बहुत ही ज़्यादा ना फंस जाएं और मोह माया में फंसकर भगवान की भक्ति से ही दूर हो जाएं। भगवान की आस्था और विश्वास में हम लोगों के अंदर से कम होने लगे। ऐसा हमें कदापि नहीं करना चाहिए, नहीं तो इसके बहुत ही ज़्यादा दुष्परिणाम प्रभाव हमें भोगने पड़ते हैं। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और यह बागेश्वर बाबा के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार अवश्य लिखें।